विग्रह को अपनी दिव्य किरणों से आच्छादित कर कर जीवंत उस लाइव टेलीकास्ट को हमने सुंदर तरीके से देखा। आशा करता हूं, मन में तो विचार था कि वहां रहूं, लेकिन आज सुंदर तरीके से आर भारत ने जिस तरह से आप वर्णन कर रहे हैं और जो लोग खुद वहां पर इस वक्त मौजूद हैं वो भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, ये ऐसा ही एहसास कर रहे हैं जिस तरह से आपने यहाँ पर वो पूरा वर्णन किया। एक बार फिर से हम सृष्टि का यहाँ पर रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर बधाइयां गाई जा रही है वहां पर, और क्या कुछ आज कार्यक्रम रखे गए हैं, वो 56 भोग भी वहां पर तैयार किए गए हैं सृष्टि, और क्या कुछ तैयारियां इस वक्त वहां पर आप देख रही हैं। आज क्या कुछ और कार्यक्रम है? बिल्कुल हिमानी, देखिए जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब प्राण प्रतिष्ठा का समय था तो देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं, जो अपने मन में भाव रखते हैं, अपने मन में प्रेम रखते हैं राम के लिए, वो तमाम जो ऐसी, चाहे वो मुकुट की बात करें या फिर हम 56 भोग की बात करें या फिर हम घी की बात करें, ऐसी तमाम सामग्री थी, या फिर हम धनुष बाण की बात करें जो प्रभु को चढ़ाने के लिए वो लेकर आते थे। और यही सिलसिला यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर भी देखा गया। एक बार ये तस्वीर हम दिखा देते हैं। रफ्तार जरूर बहुत हल्की सी धीमी हुई है, हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि आपको बहुत ज्यादा भगदड़ की स्थिति यहाँ पर नहीं देखी जाएगी। लेकिन वो अद्भुत दृश्य भी हमने देखा कि जब सूर्य तिलक भगवान का हुआ, उसके कुछ समय के लिए घंटे के लिए मंदिर में दर्शन रोका गया था। लेकिन जब लोग यहाँ से निकले दर्शन करने के लिए, देखिए जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, सूर्य तिलक हो गया है, क्या कहेंगे आप? वो अद्भुत नजारा आपने देखा, सुंदर लगता है। ये बोले हिंदी बोला, हम लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग रामलला का दर्शन करने के लिए आज आए हैं। हम लोग बहुत खुश है। हम लोग आज सब दोस्त परिवार मिल करके आए हैं, दर्शन करेंगे हम लोग। बहन जी हम बहुत खुश है, आज तो बहुत खुश है। हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी है, योगी जी का आभारी है, वो तो ठीक है। लेकिन मैडम एक बात का हमको बहुत दिक्कत हुआ, पूरे इंडिया में बहुत 30 स्थान है, लेकिन हमको 5-5 किलोमीटर से चल के आने का, ये बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं चलता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी रखो, योगी जी को बोलो आप चल के आओ तो आपको मालूम पड़ेगा। बहन जी 5 किलोमीटर इधर गाड़ी रखो, इलेक्ट्रिक गाड़ी रखो, बुजुर्ग लोग दूसरी बार कभी नहीं आएगा, दूसरी बार ऐसा करेगा। ये देखिए थोड़ी सी दिक्कतें कुछ लोगों को है भी, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ हमने यहाँ पर देखी है, गाड़ियां अगर जाहिर चलती हैं तो दिक्कत उसमें लोगों को होती है। आप बधाइयां गा रहे थे, कुछ और थोड़ा सुना दीजिएगा। लोग तो लगातार पहुंच ही रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दिक्कत परेशानी जो भी हो रही है, लेकिन राम का भाव देखिए जाकी रही भावना जैसी। और वैसे तो सरकार ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। अभी ये व्हील चेयर की व्यवस्था है, लोग इससे भी जाते हैं दर्शन के लिए, और भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। रास्ता भी उसमें मैटियाँ बिछा दी गई हैं कि लोग नंगे पैर आ रहे हैं, उनके पैर न जलें, और जो है सरकार की तरफ से सुंदर व्यवस्था है। और जैसा कि भैया जी ने कहा कि गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, तो अगर गाड़ी अंदर चलेगी तो लोग पैदल नहीं चल पाएंगे। तो आइए सुंदर सा भजन भाव हो जाए। बाकी सबकी जाकी रही भावना जैसी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी कही विधि करब अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयव प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातया रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला
यह सुख परम अनूप, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। ओ यह होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावही हरि पद पावही, तेन परहि भवकूपा। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले सियावर रामचंद्र की। बहुत सुंदर गीत आपने गाया। आप कहाँ से आए? जो गीत गाए जा रहे हैं उसमें भी बधाइयाँ गाई जा रही हैं, क्योंकि वो शुभ दिन, वो शुभ मुहूर्त जिसका इंतजार प्राण प्रतिष्ठा के बाद था, क्योंकि उत्सव है ये एक तरह का उत्सव जो भगवान राम के आने पर हर मौके पर आचार्य जी हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदर तरीके से राम का स्तवन किया जाता है। नीलाम्बुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम, पांडव महासायत चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। इस धरा पर अनेक अनेक संत हुए और उन संतों ने अपने अपने शब्दों के माध्यम से भगवान की सुंदर जो गीत गाए हैं, जो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति करी है, वो वास्तविक तौर पर हृदय को आह्लादित कर देती है, आनंदित कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है। और ये सुंदर अवसर जो है राम जन्मोत्सव है। देखिए, आपका जन्मदिन होता है तो कितने आनंदित होते हैं, तो ये तो राम का जन्मोत्सव है, प्रभु का जन्मोत्सव है। पूरी प्रकृति, कहा जाता है कि जब भगवान गर्भ में आए थे तो पूरा क्षेत्र आनंद से प्रफुल्लित हो गया था। जो सूखी बेल थी वो हरी हो गई थी, जो जिनमें फूल नहीं आते थे वो प्रफुल्लित होकर पुलकित हो गई थी, आनंदित हो गई थी। ऐसा सुंदर वातावरण तुलसी बाबा ने वहाँ अभिव्यक्त किया है और सुंदर तरीके से अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति, जो अभी आपने कहा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये आनंद भाव से गीत हैं जो मन को भी आनंद करते हैं और ये कभी पुराने नहीं होते। फिल्मी गाने हम गाते हैं तो कुछ दिन बाद बासे लगने लगते हैं, ये वो लेकिन वो आनंद गीत हैं जिनको श्रवण कर लेने मात्र से, शब्दों के सुंदर संयोग कर लेने से कान को हमेशा प्रिय होते हैं और आत्मा तक, आपके अंतःकरण तक को प्रफुल्लित आनंदित करने का सुंदर कार्य करते हैं। और आज का सुंदर दृश्य जो अभी आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, हमारे आज भारत के माध्यम से, देखिए किस प्रकार से भगवान सूर्य का लगातार वो तिलक भगवान के सिर माथे पर सज रहा है और जिस प्रकार से प्रदीप्यमान हो रहा है वो साक्षात बड़ा सुंदर है। बिल्कुल। और एक बार फिर से हम वापस ग्राउंड पर रुक करते हैं। कई लोग वहां पर और उनकी भी जो भावना है, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले जरा सुन लेते हैं इस दृष्टि के पास। आएगे प्रभु राम हो राजा दशरथ के ललनवा, आएगे प्रभु राम हो राजा दशरथ के ललनवा। तो हनुमान जी प्रभु राम के भजनिया गावत हैं, राजा दशरथ के ललनवा। आएगे